हेलो एवरीवन। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है केपीएच स्क्वायर स्ट्रैटेजी बाय आरके। ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही इजी स्ट्रैटेजी है जिससे आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो बहुत ही कम टाइम में। और बहुत ही कम मेहनत लगती है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, क्योंकि इसमें आपको पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आइए इसको जानते हैं। अब पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज केपीएच और केपीएच स्क्वायर स्ट्रैटेजी। केपीएच स्क्वायर स्ट्रैटेजी बाय आरके स्टैंड्स फॉर क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है स्ट्रैटेजी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। यहाँ तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता, यहाँ तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपकी रैंक लाने में आपको प्रॉब्लम करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि वाई यू नीड केपीएच स्क्वायर स्ट्रैटेजी। केपीएच स्क्वायर स्ट्रैटेजी जो है वो आपको हेल्प करती है कि आपको पता चलता है पहली बात कि व्हाट टू स्टडी फॉर एग्जाम। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना क्या है। ऐसा ही ना हो कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो, वो एग्जाम में आना ही नहीं है। तो अगर वो एग्जाम में आना ही नहीं है तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको वो जब एग्जाम में आएगा नहीं तो वो आपका रिलेवेंट ही नहीं है और उसको पढ़ के आपकी कोई रैंक नहीं आने वाली। तो कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्या पढ़ना है ये पता चल जाता है आपको। सेकेंड पॉइंट, हाउ मच टू स्टडी फॉर एग्जाम। कितना पढ़ें। पहला पॉइंट था क्या पढ़ें, दूसरा पॉइंट है कितना पढ़ें। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कितना पढ़े तो आप उतना ही पढ़ोगे, आप ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करोगे अपना। थर्ड पॉइंट है हमारा स्मार्ट वर्क। अब ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप स्मार्ट वर्क करते हो और स्मार्ट वर्क करके ही आपका टॉप रैंक आएगा। आप पहले हार्ड वर्क करते हो, पढ़ते हो चीजें, और ये सब स्ट्रैटेजी लगा के आप स्मार्ट वर्क करते हो कि वो जो हार्ड वर्क है वो आपका सही डायरेक्शन में जाए। तो जब सही डायरेक्शन में जाएगा तभी आपकी टॉप रैंक आ पाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप जो थर्ड पॉइंट आप स्मार्ट वर्क करते हो। चौथा पॉइंट है लेस टाइम टेकिंग। अब जो एग्जाम्स निकालने का समय है वो आपके पास लिमिटेड टाइम है कि आपको इतने समय में ही आपको एग्जाम निकालना है। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल 1.5 साल 2 साल एक ही एग्जाम को लगे पड़े हो और आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो यानी आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो वो गलतियां ना हो उसके लिए ये स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, जो ताकि एस्पिरेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करें और एक सही डायरेक्शन में तैयारी करें। ऐसा ना हो कुछ भी करे जा रहे हैं, कोई भी मेथड फॉलो कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आप बहुत ही कम टाइम में स्टडी फॉलो करके आप अपनी रैंक ला सकते हो। और सिंस इस स्ट्रैटेजी में कम टाइम लगता है तो आपका जो टाइम बचेगा वो आप मल्टीपल रिवीजन्स के लिए यूज कर सकते हो। तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट है आप डायरेक्ट अटैक करते हो। डायरेक्ट अटैक का मतलब है कि आपको पता होता है कि क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं है आप कुछ भी करे जा रहे हो इधर उधर से, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बीटिंग अराउंड द बुश। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके देयर विल बी नो बीटिंग अराउंड द बुश और आप डायरेक्ट अटैक करोगे क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। आप वही पढ़ोगे जो आने वाला एग्जाम में, और वही चीज पढ़ के जाओगे और जब एग्जाम में वो आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ आपने जो चीज पढ़ के आए हो वही आ रही एग्जाम में। और आगे के जो क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में वो आप कॉन्फिडेंट वे में अटेम्प्ट कर पाओगे और आपके मन में डाउट नहीं होगा कि यार पहला क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहा, दूसरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप वही पढ़े हो जो आने वाला है। तो आप कुछ भी फालतू नहीं पढ़ के जा रहे हो, क्योंकि दिमाग की जो लिमिटेड कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि आप सब पढ़ के चले जाओगे और आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो वैसा नहीं होगा। तो आप उतना ही पढ़ो जो आने वाला, जो रिलेवेंट है सिलेबस से, और उसको सही पढ़ने का जो तरीका है वो आपको ये स्ट्रेटजी बताएगी। सिक्स पॉइंट रेलिवेंट स्टडी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सेवेंथ पॉइंट इजी वे है तैयारी करने का। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड तरीका है, जैसे हम लोग पहले डर जाते हैं यार इतना सिलेबस है कैसे होगा कैसे होगा। तो अगर आप ये स्टडी फॉलो करते हो तो बहुत ही आसान वे में आप तैयारी कर सकते हो बिना किसी मिथ के। क्योंकि जो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो लो एस्पिरेंट्स को डर लगता है वो मिथ से लगता है। कई कई दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, कई या कई कई जगह आपको ऐसा बता दिया जाता है कि हाँ नहीं नहीं आप ये नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, ये नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। तो एस्पिरेंट के मन में जो एकदम नया नया है तैयारी करने आया है उसके मन में वैसे ही डर बैठ जाता है कि यार ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर मैंने ये नहीं किया, अगर मैंने वो नहीं किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल वे में आपके एग्जाम सारे निकल सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में आप टॉप रैंक ला सकते हो, बहुत ही कम टाइम में ला सकते हो। लेकिन जरूरी है कि आप पहले क्या सही तरीका है तैयारी करने का वो समझो। अगर आपको आपका सही तरीका ही आपको नहीं पता है तो आप कुछ भी करते रहो, उससे कुछ होगा नहीं। जब जितने भी पैसे लगा लो, जितने भी बुक्स पढ़ लो, कुछ नहीं आपका हो पाएगा। तो आप पहले सही तरीका समझो, बहुत ही आसान तरीका समझो जिससे आपका एग्जाम निकल सकता है। आठवां पॉइंट है नोट्स मेकिंग। अब आपको पता चल गया, अब आपको मैंने बता दिया क्या पढ़ना है क्या नोट करना है, तो आप वही पढ़ोगे और उसी से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करोगे।
आपको जी फालतू चीज नहीं नोट करोगे, क्योंकि बुक्स तो बहुत मोटी मोटी हैं आप, और सिलेबस भी काफी बड़ा है। अब आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना, आप पढ़े जा रहे हो बुक पेज बाय पेज, पेज बाय पेज, और आपको पता नहीं उन पेज में से क्या नोट करना है। तो जो आपके नोट्स होते हैं बहुत ही शॉर्ट में होते हैं, 40-50 पेजेस में आपके पूरे नोट्स बन गए, और फिर आपकी फॉर्मुला शीट्स बन गई 2-3 शीट्स में, तो यहाँ 7-8 शीट्स में बन गए, मतलब डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं क्या नोट करना, आप पूरी बुक ही नोट कर दोगे नोट्स में, तो भी आपका लॉस है। तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत ही एफिशिएंट वे में एक अच्छी तैयारी करनी है, और आपको वो तैयारी करनी है जो रैंक लाए, क्योंकि आपका पर्पस क्लियर है, आपको रैंक लाना है, आपको वहां रिसर्च नहीं करना है, आपको वहां पीएचडी नहीं करनी है, आपको पहले रैंक लानी है अपनी। जो आपका पर्पस है वो समझो कि मेरा ये पर्पस है और मैं ये करने वाला हूं, तो आप उसी पर्पस में हिट करो। 9th पॉइंट है ट्रस्ट ऑन सेल्फ। इसमें क्या होता है कि आपका बिलीफ है, आपका बिलीफ बन जाता है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो तैयारी है पूरे 1 साल का प्रोसेस है। ठीक है, आप अगर आज तैयारी करना शुरू करते हो तो आपका जो गेट होगा फरवरी में होगा, तो आपके पास 7-8 महीने रहते हैं। अगर आप अभी जून में तैयारी शुरू करते हो और आपका अगस्त सितंबर तक आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, आपको पता नहीं चल रहा आप कर क्या रहे हो, तो उससे आप आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे सही तरीके से। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही है, आप जून में तैयारी शुरू करते हो, जुलाई तक, अगस्त तक, सितंबर तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो बाकी जो 3-4 महीने रास के क्रूशियल होते हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं और जो मैं कर रहा हूं वो सही है, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे होगे उससे आपके प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, जो आप टेस्ट सीरीज दोगे वो भी आपकी पूरी सही सही होगी और आपकी अच्छी रैंक आएगी। और आपकी रैंक नहीं भी आती ना तो आपको पता होगा क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी फॉलो करके जब आप सोल्यूशन देखो आपको पता लगेगा अच्छा इस टॉपिक में ये सिलेबस में टॉपिक था और मैंने ये पढ़ा था, ये चीज मेरी मिस हो गई थी, तो अब वो चीजें ऐड कर पाओगे अपनी स्ट्रेटजी में, अपने नोट्स में। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी, ये सारे पॉइंट्स हैं एक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये स्ट्रेटजी क्यों रिलेवेंट है और कैसे आपको यूज करनी है। अब हाउ टू इंप्लीमेंट दिस स्ट्रेटजी, अब ये स्ट्रेटजी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बस 3 चीजें चाहिए। पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, वरना अगर प्रीवियस गेट गेट के पेपर्स डाउनलोड कर दीजिए जो आईआईटी की वेबसाइट्स पे हैं, गूगल पे मिल जाएंगे आपको, वो डाउनलोड करिए सिंपल तरीके से और उसको नोट करना शुरू करिए। सेकंड पॉइंट है आपको ए4 पेपर चाहिए, ए4 पेपर आप फॉलो कर सकते हो, या फिर अपनी अगर आप कॉपी मेंटेन करते हैं तो आप कॉपी भी यूज कर सकते हैं। मेरी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी है वो मैं ए4 पेपर यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें आसानी से पेपर आप बीच में ऐड कर सकते हो, निकाल सकते हो, पिन कर सकते हो, और तो मेरे को ये काफी रिलेवेंट लगता है, तो मैं ए4 पेपर यूज करता हूँ। थर्ड पॉइंट है लेटेस्ट सिलेबस। जैसे अब आप गेट 2021 की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो लेटेस्ट सिलेबस होगा वो 2020 का होगा, क्योंकि अभी एडवर्टीजमेंट 2021 का ब्रोशर अभी आया नहीं है, तो जो लास्ट ईयर सिलेबस है लगभग उतना ही सिलेबस होता है अनटिल कुछ चेंज हो। तो आप जो प्रीवियस का जो एडवर्टीजमेंट अवेलेबल है आप वो ले लो और उसमें से सिलेबस निकाल लो। तो अब ये 3 चीजें आपको चाहिए जिससे आप ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर पाओगे, केपीएच स्क्वायर स्ट्रेटजी या केपीएच केपीएच। ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है और आपको बस ये 3 चीजें चाहिए। तो आपके पास अगर ये 3 चीजें हैं तो आप आसानी से कर ले जाओगे। तो मैं रिपीट करता हूं, तीनों चीजें हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, ए4 पेपर या लेटेस्ट सिलेबस। ये 3 चीजें हैं आपके पास, तो आप स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकते हो आसानी से। और ये स्ट्रेटजी ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, हार्डली 5 to 6 आवर्स आपके लगेंगे पर सब्जेक्ट, 5 to 6 आवर्स पर सब्जेक्ट। तो अगर आप एक दिन भी एक सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो हार्डली 10 या 11 दिन आपके यूज होंगे और आप ये स्ट्रेटजी आसानी से इंप्लीमेंट कर ले जाओगे। जैसे कुछ सब्जेक्ट बहुत छोटे हैं जैसे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, तो उसके लिए आपको हार्डली 1 आवर या 2 आवर ही चाहिए। तो आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए स्ट्रेटजी फॉलो करो, इंडिविजुअल ए4 पेपर्स बनाओ सब स्ट्रेटजी के लिए, और अपनी लैंग्वेज में आप नोट करो कि कि मैं जो नोट कर रहा हूँ, ताकि आप बाद में उसको पढ़ के समझ पाओ कि क्वेश्चन आया क्या था। बार बार प्रीवियस क्वेश्चंस खोल के नहीं देखोगे कि ये स्ट्रेटजी मैंने कैसे इंप्लीमेंट करी थी। ठीक है, तो आप जो नोट्स बना रहे हो केपीएस स्क्वायर स्ट्रेटजी के, उसमें ही अपनी लैंग्वेज भी आप कुछ कुछ एस्ट्रिक यूज कर सकते हो या कुछ डिनोट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आया है, तो आप अपने वे में आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कैसे होती है। अब ये स्ट्रेटजी ऐसे इंप्लीमेंट होगी, आपको हेडिंग डालनी है केपीएच स्क्वायर स्ट्रेटजी, बगल में आप सब्जेक्ट का टॉपिक, सब्जेक्ट का हेडिंग डाल दो। जैसे मैंने जो इंप्लीमेंट की स्ट्रेटजी मैंने प्रोडक्शन के लिए इंप्लीमेंट करके फोटो आपको शो किया अपने अपने नोट्स का, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैंने खुद फॉलो करी है। ऐसा नहीं है कुछ फैंसी स्ट्रेटजी है या फ्लावरी लैंग्वेज है और ऐसा कुछ रियल में नहीं होता। ये स्ट्रेटजी मैंने खुद अपनी लिए इंप्लीमेंट करी है और ये मेरे नोट्स खुद के हैं जो मैंने आपको शो किए हैं पेपर पे। तो इस पेपर पे आप देख सकते हो मैं खुद अपने नोट्स बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो केपीएस स्क्वायर हेडिंग डाल दिया और बगल में सब्जेक्ट का नाम लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब जो सेकंड पेज होगा उसमें तो हेडिंग आएगा नहीं, तो साइड में आपको ये डाल देना है केपीएस स्क्वायर P1। तो इससे आपको ये सीरियल नंबर हो जाएगा, P1 मतलब प्रोडक्शन,
का फर्स्ट पेज और केपीएस स्क्वायर स्ट्रैटेजी। अब जो सेकंड A4 पेज होगा अलग से, उसमें ऊपर आ जाएगा केपीएस स्क्वायर P2। तो आप ऐसे करके डिफरेंट पेजेस ऐड अप करते जाओ जितना आपको नोट करना है। हार्डली 2 पेज 3 पेज में आपका पूरा सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की केपीएस स्क्वायर स्ट्रैटेजी का पूरे नोट्स बन जाएंगे रिलेवेंट। और ये नोट्स आप हमेशा बगल में रखो जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आपके नोट्स बगल में नहीं है तो सब्जेक्ट शुरू करने से पहले इसको 2-3 बार रिवाइज कर लो कि मेरे को पढ़ना क्या आखिर में। ऐसा ना हो कि आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिए फिर आप ये नोट्स रेफर कर रहे हो और आपको पता लगा कि आपने फिर से गलती कर दी। क्योंकि जो चीज आप 10 घंटे में कवर कर सकते हो वो ये स्ट्रेटजी फॉलो करके आप 2 या 3 घंटे में कवर कर सकते हो, तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप देख सकते हो कि आपको कितना फायदा हो रहा है। अब ये है कास्टिंग टॉपिक का। कास्टिंग टॉपिक में जैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गेटिंग सिस्टम, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गेट के पेपर खोल के रखो और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको खुद ही पता लगेगा कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो रिलेवेंट है। तो आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम, स्प्रू, रनर, राइजर, इन सब के डिफरेंट फंक्शंस, इन सब के डिफरेंट रेशियोज, ये सब आपको पता होना चाहिए। सेकेंड पार्ट, डिफरेंट पैटर्न मटेरियल्स यूज, वुड का, मेटल का, डिफरेंट पैटर्न मटेरियल, उसके क्वेश्चन आए किस मटेरियल के पैटर्न होते हैं। थर्ड, कास्टिंग के डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स की रेमेडीज, चेवरनॉफ रूल का न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो अगर आपको पता है कि हाँ ये रूल का न्यूमेरिकल आया तो जब आप वो टॉपिक बुक में पढ़ोगे तो आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, हाँ ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वो फॉर्मूला नोट करोगे, उस फॉर्मूले में जो पैरामीटर्स है उनका मीनिंग नोट करोगे कि कौन से मीनिंग, कौन से यूनिट का, किस क्वांटिटी का क्या यूनिट होता है। ठीक है, ग्रीन सैंड की प्रॉपर्टीज, गेटिंग का रेशियो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, यूज ऑफ चिल्स, कॉमा कोर, वेरियस अलाउंसेस, टॉप फिलिंग और बॉटम फिलिंग के न्यूमेरिकल। तो आप अपने हिसाब से प्रीवियस क्वेश्चंस खोलो और सारे टॉपिक का ना आप नोट करो। और जब आप नोट करो तो अपनी लैंग्वेज में नोट करो। जैसे मैंने नोट किया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गेटिंग, अब मेरे को भी पता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम उससे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरी आई हुई है। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न मटेरियल उससे थ्योरी आई हुई है, टॉप फिलिंग बॉटम न्यूमेरिकल आए हुए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वेल्डिंग। अब वेल्डिंग में क्या टेम्परेचर रेंज पूछा हुआ है ईच वेल्डिंग ऑपरेशन का, तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या टेम्परेचर रेंज है, सोल्डरिंग में क्या टेम्परेचर रेंज है, ब्रेजिंग में क्या टेम्परेचर रेंज है। फिर वेल्डिंग के प्रोसेस, उनके फेमस मटेरियल्स, जैसे एल्यूमिनियम के लिए कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं, कास्ट आयरन के लिए कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं। तो ऐसे आपको हर मटेरियल के जो फेमस वेल्डिंग प्रोसेस है वो आपको पता होने चाहिए। और वो आप कैसे पता लेंगे, जब आप स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करोगे। तो ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करके बहुत ही शॉर्ट में पता चल जाएगा। हीट इफेक्टेड जोन का थ्योरी आया हुआ है, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस आया हुआ है, वोल्टेज लेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स का न्यूमेरिकल आया हुआ है, स्पॉट वेल्डिंग का न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो ये जो है वैसे डिटेल में आप सारे प्रीवियस क्वेश्चंस एनालाइज करो और हर क्वेश्चन के अगेंस्ट में ना छोटे नोट्स बना लो। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे डिफरेंट वेल्डिंग ऑपरेशंस रिपीट हुआ है बार बार। ठीक है, इस फ्रिक्शन वेल्डिंग का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपको बार बार सेम चीज नहीं नोट करनी है, लेकिन आप शॉर्ट में पैराग्राफ वाइज हर सब्जेक्ट के अगेंस्ट में आप नोट कर सकते हो कि उसमें क्या क्या आया हुआ है। ठीक है, कास्टिंग का नोट कर लिया, वेल्डिंग का नोट कर लिया, ऐसा हर टॉपिक के लिए बढ़ते जाओ आगे, वैसे हर सब्जेक्ट का बनाते जाओ। तो ये पूरा आपका बहुत अच्छे वे में एक शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास खुद प्रूफ है कि हाँ प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है और ये बार बार आया हुआ है, मतलब ये तो पढ़ना ही है। अब आपको कोई बोल दे रहा है ये नहीं पढ़ना, तो आपका साफ साफ प्रूफ है कि ये आया हुआ है, आप किसी पे ऐसे बिलीव नहीं करोगे। क्योंकि जब हमें खुद ही नहीं पता होता तो हम किसी पे बिलीव कर लेते हैं और गलत रास्ता फॉलो कर लेते हैं। तो आपको गलत रास्ता नहीं फॉलो करना है, सही रास्ता फॉलो करना है, और सही रास्ते पे जाके ही आपका रैंक आएगा। ठीक है, अब ये मेरा फेसबुक ग्रुप है आरके अकेडमी करके, तो क्या करते हो फेसबुक पे, वहां पे काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं। करंटली जो है 77,000 के ऊपर एस्पिरेंट्स हैं जो वहां इंटरेक्ट करते हैं, अपने डाउट्स पोस्ट करते हैं, आपस में लोग एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते हैं। बाकी मैं भी अपनी क्वेरीज और मैं भी अपनी स्ट्रैटेजी और डिफरेंट टिप्स पोस्ट करता रहता हूँ, और वहां पे जो भी एस्पिरेंट्स के डाउट होते हैं मैं भी कोशिश करता हूँ कि सॉल्व करो। बाकी बाकी एस्पिरेंट्स भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आगे जो भी वीडियो के नोटिफिकेशंस आ सकते हैं आपको। ठीक है, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप फेसबुक ग्रुप पे कमेंट कर सकते हो या नीचे कमेंट्स में यूट्यूब में आप बता सकते हो, और मैं इसको आपको आगे और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा जो भी आपकी क्वेरी होगी। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।